महागठबंधन की बड़ी रैली 25 तारीख को पूर्णिया में होनी है और ये माना जा रहा है कि चुनाव का आगाज उस रैली से होगा। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री हैं कुमार सर्वजीत, उनसे जान लेते हैं। सर्वजीत जी, किस तरह की ये रैली होगी और क्या मैसेज देने की कोशिश होगी? देखिए, जिस तरह से देश में हालात बदलते जा रहे हैं और जाति धर्म के नाम पे जिस तरह से देश को बांटा जा रहा है, वो एक संदेश देने के लिए रैली है कि हम सब भाई हैं और भाईचारा देश में और बिहार में कैसे स्थापित रहे, उसकी वो रैली है। और इसको हम लोग चुनाव रैली नहीं कह सकते हैं, चुनाव में तो अभी समय है, लेकिन आपस में भाईचारा बना रहे, आपस में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक साथ मिलजुल करके देश और बिहार सबके बारे में सोचे, ये एक संदेश देने के लिए वो रैली हम लोग कर रहे हैं। उस दिन अमित शाह जी भी आ रहे हैं, तो क्या ये टक्कर देने की कोशिश है, शक्ति प्रदर्शन माना जाए? देखिए, इसको दो तरह से आप देख सकते हैं। एक रैली जो है अमित शाह का, वो रैली है देश और समाज को बांटने के लिए, और एक रैली है वह देश और समाज को एक मंच पे लाने के लिए। अब देखिए, दोनों में कितना फ़र्क है। जब देश आज़ादी की लड़ाई हो रही थी, उस समय कोई जाति नहीं देख रहे थे, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, सब लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किया। आज आखिर देश को क्या हो गया है? कोई हिंदू की बात कर रहा है, कोई मुसलमान की बात कर रहा है, हम सब एक हैं। समाज में घृणा पैदा करना किसी भी राजनीतिक दल का नैतिक जिम्मेवारी नहीं है। क्या है नैतिक जिम्मेवारी? समाज को एक पटरी पे ला करके और देश और राज्य को ऊंचाई तक ले जाना, ये सभी लोगों का ये माने कर्तव्य होना चाहिए। तो मैं इसको मानता हूँ कि उनकी जो रैली हो रही है वो एक तरफ देश को बांटने और बिहार को बांटने, जाति धर्म पे आपस में लड़ाने की रैली है उनकी, और हमारी जो रैली है वह देश, समाज, जाति, सभी धर्मों को एक साथ जोड़ने के लिए संदेश हम देते हैं। इसके साथ एक और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कांग्रेस की भूमिका क्या होगी। आपने भी देखा होगा कि कई पोस्टर ऐसे लगे थे जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जगह नहीं मिली थी। फिर सवाल ये उठ रहे थे कि पता नहीं क्या कांग्रेस को दरकिनार करने की कोशिश है। देखिए, ये महागठबंधन है ना, इस तरह की कोई बात होती नहीं है। वर्कर्स जो होते हैं वो अपनी अपनी पार्टी के बैनर्स लगा देते हैं। जब कोई सदन में हम लोग बैठते हैं तो सब एक साथ बैठते हैं, सरकार में है तो एक साथ हैं। अपनी अपनी सभी क्षेत्रीय पार्टी का हो या कोई भी पार्टी हो, सबका अपना अपना मैसेज देने का अलग अलग तरीका होता है। उसको ये कह देना कि हम इसको जगह नहीं दिए, उसको जगह दिए, ये कतई मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात नहीं। सबका अपना अपना पार्टी का सिद्धांत है, सबका मैनिफेस्टो है, अपने हिसाब से पोस्टरबाजी करते हैं, लेकिन हम सब एक हैं। और एक हो कर के देखिए, कितनी बड़ी बात है कि कांग्रेस ने राहुल गांधी, कांग्रेस का जो नेतृत्व करता राहुल गांधी हैं, उन्होंने पूरे देश में पद यात्रा किया। जरा बताइए तो कौन इस देश का ऐसा नेता है कोई जो पूरे देश को जोड़ने का प्रयास कर रहा हो? लेकिन उसको मान लीजिए हम पोस्टर में उसको जगह नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस देश के चैनल, इस देश का अखबार कहीं जगह दे रहा है क्या? कहीं जगह दे रहा है तो हमको बताइए। इसलिए ये सब चीज़ देश के लिए अच्छा नहीं है। कोई व्यक्ति अगर देश को जोड़ने के लिए निकला है, सभी जाति धर्मों को एक साथ जोड़ रहा है, तो उसकी हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए। एक इसी से रिलेटेड सवाल है। 3 दिनों का राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस का होने जा रहा है और उसमें ये मुद्दा होगा कि विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के थे, उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस ही लीड करेगी, लेकिन यहाँ पर ये तो सब कोई कहता है। ये हम हैं, चाहे हमारे लीडर हैं, चाहे देश के कोई भी लीडर हों विपक्ष का, सब लोग तो यही बोलता है कि कांग्रेस को नेतृत्व करना चाहिए। मुख्यमंत्री तो बेचारे रोज कहते हैं कि भाई हम उम्मीदवार नहीं हैं, सब एक हो। देश के बचाने की मुहिम अगर लानी पड़ेगी, नई अगर देश आज़ादी के आंदोलन खड़ी करनी पड़ेगी, तो कांग्रेस को नेतृत्व करना पड़ेगा। कांग्रेस नेतृत्व करेगा और हम सब गठबंधन के लोग साथ में हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई तो इस देश में नेता आएगा ना, जो समाज के बांटने वाले लोग जो हैं उसको देश से उखाड़ फेंकने के लिए किसी को तो आगे आना होगा। चाहे वो माननीय नीतीश कुमार हो, तेजस्वी जी हो, राहुल गांधी हो, ममता जी हो, कोई किसी व्यक्ति को आगे आना होगा। कुमार सर्वजीत थे और ये बता रहे थे कि किस तरह की रैली होगी और रैली का मकसद
क्या है, क्योंकि उस दिन 2 बड़ी रैलियां होनी है। स्वाभाविक तौर पर अपनी अपनी बातें रैलियों के जरिए होंगी, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जनता के बीच इम्पैक्ट किसका ज़्यादा होता है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज़, पटना।